नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सहयोगी दीपेश बरगले। जी दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। और सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। हादसा कब, कहां और कैसे हो जाए कोई जान भी नहीं सकता। एक ऐसे ही हादसे की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताते हैं। ये चौंकाने वाली तस्वीर पंजाब के जालंधर से है। यहां के कपूरथाल में रोज की तरह लोग सड़क पर आ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक तेज रफ्तार कार आती है और रोड के किनारे खड़े लोगों और गाड़ियों से टकरा जाती है। बताया ये जा रहा है कि ड्राइवर का कार पर से नियंत्रण चला गया था, वो बैलेंस खो बैठा था और उसके बाद यह हादसा यहां पर हो जाता है। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना खतरनाक था। हालांकि इसे किस्मत ही कहेंगे कि इस भीषण हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, किसी की जान नहीं गई। तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि कब, कहां, कैसे अचानक से गाड़ी आ जाती है और कोई समझ तक नहीं पाता। उपचुनाव से पहले तैयारियां जोर शोर से मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। कुछ इसी अंदाज में तैयारियों के जायजा लेने के लिए हादसे और फिर अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर पहुंचे। और जब वे इंदौर पहुंचे तो फिर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज होने लगी। सिंधिया 2 दिनों तक इंदौर उज्जैन दौरे पर रहने वाले हैं। इंदौर पहुंचते ही सिंधिया ने कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि 15 महीने की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। साथ ही ये भी कहा कि वादा खिलाफी की सरकार थी, हमने आवाज बुलंद की लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान इंदौर और उज्जैन में वे कई भाजपा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। इनमें सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। सबसे पहले वो उज्जैन जाएंगे जहां महाकाल की पूजा करेंगे। साथ ही शाही सवारी में भी वे शामिल होने वाले हैं। मान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई है। और खास करके कांग्रेस के नेता वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई। एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रीनू। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, और साथ ही एक अहम खबर है जहां अतिथि शिक्षकों के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। कांग्रेस की सरकार जिन मुद्दों पर विफल हुई थी, चाहे कर्ज माफी, कन्यादान, अतिथि शिक्षक का मुद्दा हो, मुझे विश्वास है शिवराज सरकार उन सब चीजों को जरूर देखेगी। ये सारे मुद्दे लंबे वक्त से प्रदेश में चले आ रहे हैं। जो जिन मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार विफल हुई थी, चाहे वो ऋण माफी हो, कन्यादान हो, अनेक मुद्दे हैं। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी की सरकार, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक रिश्ता बनाने का और मध्य प्रदेश की जनता की विकास और प्रगति करने के लिए, मुझे विश्वास है कि ये सरकार भी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुखर हुए थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अब वही मुद्दे एक बार फिर से सामने हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने अतिथि विद्वानों का मुद्दा उठाया था और कहा था कि मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा, तो उसके बाद कमलनाथ ने कहा था कि वो सड़कों पर उतर जाएं। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण कब होगा, आप उस मुद्दे को उठाएंगे, शिवराज से बात करेंगे, तो इस मामले को टालते हुए नजर आए। वो कहा कि कर्ज माफी हो, कन्यादान हो, जैसे हमारे अनेक मुद्दों पर शिवराज सरकार जरूर काम करेगी। लेकिन अतिथि विद्वानों का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक ओवरऑल बात कह के अपनी बात इस तरह से कहने की कोशिश की, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था उस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया।
लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर इस दौरान जरूर हमला बोला, निशाना साधा और कमलनाथ पर खासतौर से निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी उन्होंने देखी, ऐसी स्थिति राजनीतिक जीवन में पहले कभी उन्होंने नहीं देखी जी। और यही कारण था कि उनके 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, 22 टोटल विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। और उन्होंने एक बात और कही कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है और इस उपचुनाव में जनता उनको का जवाब भी देगी। बिल्कुल अरुण, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये लाइन इस समय बहुत राजनीति में सुनने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर का रुख करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे उज्जैन। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मैं अपना संपूर्ण जीवन बीजेपी के लिए समर्पित करता हूं। सांसद अनिल फिरोजिया ने स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया गया और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उन्हें काफी सम्मान भी किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया ने सम्मानित करते हुए उनका स्वागत किया और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था कि ये मेरा गृह क्षेत्र है, अपना संपूर्ण जीवन बीजेपी के लिए समर्पित करता हूं। अपने आप को भाजपा के एक कार्यकर्ता के हाथों में सुपुर्द कर दिया है और आपका मान सम्मान और इस भाजपा का झंडा बुलंद करने के लिए, जी जान लगाने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची उमा भारती, बाबा महाकाल का उन्होंने अभिषेक किया, महाकाल से देशवासियों के लिए प्रार्थना भी की। तो बड़ी खबर उज्जैन से, जहां उमा भारती महाकाल नगरी पहुंची, जहां पर उन्होंने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए और साथ ही उन्होंने अभिषेक भी किया। बाबा महाकाल अभिषेक करते हुए उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना भी की। तो आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलने वाली है। और चलिए आपको तस्वीरें भी कुछ दिखाते हैं हम, किस तरीके की धूम देखने को मिल रही है। संवाददाता आनंद निगम उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, हालांकि कोरोना काल है, शाही सवारी निकाली जा रही है, बहुत अहम हो जाता है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। हम दर्शन कर पा रहे हैं महाकाल भक्ति चैनल के माध्यम से। बिल्कुल रीनू, देखिए तमाम व्यवस्थाएं तो जुटा ली गई है, लेकिन श्रद्धालुओं को फिलहाल इस पूरी शाही सवारी से दूर रखा गया। इससे पहले भी जो 6 सवारी निकाली गई थी उसमें भी जो है आम श्रद्धालुओं को आने नहीं दिया गया था। मैं आपको कुछ विजुअल दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत जो है मंदिर समिति ने और प्रशासन, जिला प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है। फिलहाल अभी जो ये आप देख रहे हैं, इस समय यहाँ पर कुछ ही देर में सवारी, बाबा महाकाल की सवारी यहाँ पर आएगी। बाकायदा इनको यहाँ पर जो है पूजन अभिषेक होगा, माँ शिप्रा की आरती होगी और उसके बाद जो है बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर आने वाले, 4:30 बजे उनका समय रखा गया, वो भी यहाँ पर आके पूजन अर्चन करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें मार्ग की, तो महाकाल मंदिर से लेके जो है रामगढ़ तक का मार्ग पूरी तरीके से सजाया गया है, उसमें बाकायदा रेड कारपेट लगाया गया है। रेड कारपेट के अलावा अगर बात करें तो पूरा जो मार्ग है उस मार्ग को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में उन्होंने आतिशबाजियों का भी जो सिलसिला रखा हुआ है कि जो बाबा महाकाल की सवारी आएगी तो उसमें आतिशबाजी भी होगी। एक बात और प्रमुख बात यह कि इस बार जो है उमा भारती खुद बाबा महाकाल की सवारी में शामिल होगी और वो जो है पालकी निकलती है, उस पालकी के साथ साथ जो है हरसिद्धि मार्ग तक आएंगी और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम करके फिर लौटेगी। तो 2 बड़े नेता इस पूरी सवारी में शामिल हो रहे हैं, एक उमा भारती और दूसरा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों यहाँ पर आएंगे। फिलहाल जो है पूरा राशि ठाट बाट के साथ जो है जो सवारी है निकलने के लिए तैयार है और कुछ ही देर में जो बाबा महाकाल की सवारी मंदिर के अंदर पूजन पाठ के बाद निकाली जाएगी, जिसमें बाकायदा जो है पुलिस बैंड उन्हें सलामी देगा। उसके बाद राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ ये सवारी महाकाल मंदिर पहुंचेगी। तकरीबन 1 घंटे का ये समय लिया जाएगा और उसके बाद सवारी फिर से महाकाल मंदिर को लौट जाएगी। जी बिल्कुल, और आनंद आप नजर बना के रखे, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे तमाम दर्शकों को। और इसी बीच एक अहम खबर का रुख करेंगे। तमाम खबरों के लिए हम सीधे अब जाएंगे न्यूज रूम सहयोगी दीपेश के पास। जी दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल रीनू, तो अब वो खबरें बता देते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण खबर इसमें से निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्रियों से अपना बंगला छूट नहीं रहा है। बंगले का मोह अब भी उन्हें लगा हुआ है और वो बंगले का मोह उनसे छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये कोई ताजा मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो का बंगला खाली कराने के लिए अमला पहुंचा हुआ था। संपदा के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे, नोटिस के बाद भी विजयलक्ष्मी साधो ने बंगला खाली नहीं किया। कई और पूर्व मंत्रियों ने भी अभी तक अपने बंगले खाली नहीं किए हैं।
कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे नेता बंगलों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं और म्याद निकलने के बावजूद भी बंगले खाली नहीं किए गए। हम इस वक्त पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो के बंगले पर मौजूद हैं और संपदा का जो अमला है वो यहाँ पर इस वक्त बंगले को खाली कराने के लिए पहुँचा हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंदर जो संपदा के कर्मचारी हैं वो बंगले का जो सामान है उसको इकट्ठा करके एक जगह पर रख रहे हैं और यहाँ इस बंगले को खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो सामान रखा गया था वो खाली नहीं किया गया। बताया गया कि कई बार के जो नोटिसेस हैं वो दिए गए थे, बावजूद इसके जो बंगला है वो खाली नहीं किया गया, लिहाजा मजबूरन जो संपदा का अमला है उसको यहाँ पर ये बंगला खाली कराने के लिए आना पड़ा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो टेबल कुर्सियाँ रखी गई थी इकट्ठा करके उन्हें अब एक तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो म्याद थी वो बंगले की निकल चुकी है। हम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि इसी तरीके की जो कार्रवाई है पूरे बंगले पर चल रही है। और बड़ी बात ये भी है कि जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। बाहर इस वक्त आप देख सकते हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि कई बार के नोटिसेस जैसा कि मैंने कहा कि दिए जा चुके थे, बावजूद इसके बंगला खाली नहीं किया गया। और हमारे साथ इस वक्त जो संपदा के कुछ अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कार्रवाई इस वक्त आप यहाँ पे कर रहे हैं? इस बंगले का आवंटन चूँकि निरस्त हो गया और अन्य किसी माननीय मंत्री जी को अलॉट हुआ है, तो जो नियमानुसार जो कार्रवाई है, जो पूर्व में नोटिस दिए जाने की कार्रवाई सारी की जा चुकी है और व्यक्तिगत संपर्क करके भी माननीय विधायक जी को बताया जा चुका है और आज रिक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। क्या सर नोटिस दिए गए थे और उनके कोई जवाब नहीं मिले, इस वजह से आपको मजबूरी में जबरन यहाँ खाली कराना पड़ा, ताला खोल के खाली करवाया जा रहा है? वो नियम प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है। इसमें जो भी एक्ट में, कानून में जो भी प्रावधान है उसी प्रावधान में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संपदा के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जो नियम के तहत कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्री खुद मौजूद नहीं है। इससे पहले उनसे कई बार कहा गया कि वो बंगला खाली कर दें, लेकिन जब बंगला नहीं हुआ तो फिर अमले को यहाँ पर आकर खुद बंगला खाली कराने की जो कार्रवाई है वो करनी पड़ रही है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इसके तरफ बात करते हैं प्रदर्शन की, और ये प्रदर्शन कोई आम प्रदर्शन नहीं, माननीयों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन है। दरअसल नगरपालिका अध्यक्षों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग वे करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष भोपाल पहुंचे हैं और पॉलिटेक्निक चौराहे पर इकट्ठा होकर सीएम हाउस जाने से पहले ही पुलिस ने हालांकि उन्हें रोक लिया, लेकिन वे सीएम हाउस जाने के लिए निकल चुके थे और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। इतना कि नहीं, वे ये कह रहे हैं कि जिस वादे को किया गया था उस वादे को अब पूरा किया जाए। प्रदेश भर से करीब 12 अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। कार्यकाल नहीं बढ़ाए जाने पर उपचुनाव का वे बहिष्कार करेंगे, ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल को नगरीय निकाय का कार्यकाल बढ़ाने का सीएम ने ऐलान किया था और अभी तक नगरीय निकायों के अध्यक्षों को कार्यभार नहीं दिया गया है। बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यहाँ नगरपालिका के तमाम जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, सीएम हाउस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इनको यहाँ पर रोक लिया गया। आखिरकार इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। दौलत राम गुप्ता, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद श्योपुर। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के अनुसार उन्होंने 22 अप्रैल को अपनी प्रथम कैबिनेट में ये निर्णय किया था कि जिला पंचायत, जनपद और नगरीय निकायों के अध्यक्षों का 1 वर्ष के लिए या चुनाव होने तक कार्यकाल बढ़ाया जाता है। उस जिला पंचायत, जनपद और सरपंचों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जा चुका है। नगरीय निकायों के अध्यक्षों को अभी तक कोई कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। इसके कारण से हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती महसूस करते हैं और इसलिए हम आखिरी बार ये निवेदन करने आए कि या तो अपने निर्णय को आप लागू करा दें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से ये निर्णय को वापस लें, ऐसी घोषणा करें। अन्यथा आने वाले 27 उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ेगा। हमें कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ विधायकगण विरोध कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आने वाले चुनाव में
बीजेपी के खिलाफ में काम करेंगे और उनकी नाराज़गी का खामियाजा भी कहीं ना कहीं सरकार को उठाना पड़ेगा, ऐसा उनका दावा है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। असफल छात्रों को सफलता के रास्ते पर किस तरह से अग्रसर किया जाए, उसके लिए अब नई योजना तैयार की जा रही है और इस योजना के तहत एक बार फिर वो विद्यार्थी परीक्षा दे पाएंगे जो अपनी पहली परीक्षा में असफल हो चुके थे। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में असफल होने वाले छात्रों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत दोबारा परीक्षा शुरू की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए उन्हें 15 दिन बाद दोबारा एक और मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा में असफल हुए करीब 1,30,000 छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, लेकिन कोरोना के चलते बसें, ट्रेन और दूसरे सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। ऐसे में सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने में कई छात्रों को दिक्कत हो सकती है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब फिर से उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। परीक्षा केंद्र जो है प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी जिला केंद्रों पर है, लेकिन हमने एक निर्णय किया है यदि जो बच्चे समय पे इस बार पहुंच नहीं पाएंगे उनको फिर से परीक्षा आयोजित करेंगे, तो एक मौका और देंगे। सरकार इसके लिए आगे क्या अभी तक कोई रणनीति बना पाई है? लगभग कितने बच्चे हैं मध्य प्रदेश में जो रुक जाना नहीं का अवसर का लाभ ले रहे हैं? 1 लाख से अधिक बच्चे हैं, दोनों प्राइवेट वो सब करके 1,10वीं और 12वीं करके लगभग 1,40,000 के लगभग विद्यार्थी जो हैं जो कल परीक्षा में बैठना अपेक्षित है। लेकिन आवागमन के कारण यदि कोई बच्चा कल छूटता है तो उसको 15 दिन बाद फिर से अवसर देकर परीक्षा की करें। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी और उसके बाद मंत्रियों के जिलों के प्रभार में हो रहा विलंब, जिसको लेकर राजनीति अपने आप में तेज होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ राजनीति यहीं थमती नहीं दिखाई देती, इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी के बाद अब जिलों के प्रभार सौंपने में भी देरी हो रही है। सीएम शिवराज ने पिछले दिनों जल्द ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिए जाने की बात कही थी। सीएम ने कहा था कि कुछ मंत्रियों को 1 और कुछ मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर संक्रमित होने के बाद यह मामला अब कहीं ना कहीं अटक गया था। अब सीएम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद इस पर बीजेपी ने कहा है कि सभी गतिविधियों पर सरकार की नजर बनी हुई है। तो कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ सत्ता में रहने के लिए ही ये नौटंकी कर रही है। नहीं हो जाएगा, अभी तो कोरोना के संकट के कारण सारे लोग एक ही तरफ हमारा ध्यान केंद्रित था, वो है कोरोना पर कंट्रोल करने का काम। और मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारी और हमारा मंत्रिमंडल लगातार हर कैबिनेट की बैठक में समीक्षा कर रहा है प्रत्येक जिले की, हर जिलेवार। और स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सचिव, सभी लोग इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि सुचारू रूप से काम चल रहा है और जैसे स्थिति सामान्य होगी प्रभार इत्यादि के कार्य हो जाएंगे। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए बनी है कि हम सत्ता में आए, जनता को डिलीवर क्या करें इनको कोई वास्ता नहीं। आप देखो कि 45% मंत्री वो बने हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े हैं। 5% मंत्री 5 मंत्री अवैध तरीके से बना रखे हैं। 15% से ज़्यादा जो गाइडलाइन है उससे ज़्यादा बना रखे हैं। फिर विभागों का बंटवारा बहुत डिले हुआ, मंत्रिमंडल बहुत देर बना। अब जिले जो प्रभारी मंत्री बनाया जाना था वो नहीं बन रहे हैं। मतलब ये सरकार सिर्फ सत्ता कैसे मिले, कैसे हम पद पे रहें, कैसे सुख भोगें, कैसे अपना प्रभाव बनाएं, जनता को डिलीवर क्या करना इनको कोई लेना देना नहीं। खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश इस तरह की हो रही है कि लोग बेहद परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जिलों की कहां किस तरह की स्थितियां हैं और कहां लोग बारिश से किस तरह से परेशान हो रहे हैं। मंडला की बात की जाए तो यहां पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नर्मदा नदी उफान पर है। रपटा घाट का छोटा पुल पूरी तरह से डूब चुका है। यहां खतरे के निशान से करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। रपटा और रंगरेज घाट समेत कई मंदिर भी यहां पर डूब चुके हैं। शहडोल की बात करें तो यहां देवलोन डैम के पास 6 गेट खोले गए हैं। डैम के आसपास प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बैतूल में भी बारिश के बीच लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। उफनते रपटे पर बैठकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद
अब तक मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। अब तक जबलपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। देर रात से जारी झमाझम बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोग रात भर टीवी देखकर गुजारते हुए नजर आए हैं। शहर के शिवनगरगढ़ और मदन महल इलाके की तस्वीरें सामने आई है। यहां हर बार की तरह इस बार भी अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और निगम के तमाम दावे यहां पर खोखले साबित होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बादशाह हलवाई मंदिर के पास कई मकान धराशायी हो गए हैं। 6 से ज्यादा झोपड़ियां भी टूट चुकी हैं। बारिश का कहर किस तरह का होता है, तस्वीरें आपको दमोह से दिखाते हैं, जहां पर इस बारिश और तेज बहाव वाले पानी की वजह से एक जान जोखिम में पड़ गई। किस तरह से जिंदगी इस बारिश की वजह से मुसीबत पे पड़ गई, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पानी के तेज बहाव में जो बुजुर्ग है वो बह गया है। पाछा घाट पर साइकिल समेत ये बुजुर्ग बह है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। पुल पार करते वक्त ये हादसा हो गया। घटना के 2 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। कई दिनों से पुल के ऊपर से तेज बहाव पानी लगातार जारी है, फिर भी प्रशासन ने यहां पर कोई इंतजाम नहीं किए थे। और चलिए कुछ और खबरों के लिए रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रीनू। ओवर टू यू। बिल्कुल दीपेश, और भोपाल से बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 11 जिलों में अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही 15 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, विदिशा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ठीक इसी तरीके से अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, सागर, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, खंडवा, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुर कला, शिवपुरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले आगामी 24 घंटे में ये बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते हालात ऐसे बने हैं कि भारी बारिश होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ सहयोगी दीपेश भी न्यूज रूम से जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।